ओके, तो ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है व्हाट वी हैव टू डू इज हम स्टार्ट करेंगे लुकअप से। ठीक है, जैसे हमने बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बात करी थी, सम, एवरेज, है ना, मिड, लेफ्ट, इन सब के बारे में। तो इसी की तरह हमारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसको हम कहते हैं लुकअप। ठीक है, लुकअप का काम क्या होता है? लुकअप का काम होता है आपका कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक डेटा के अंदर सर्च करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू निकाल के देना। ठीक है, मान लो जैसे मेरे पास ये वाला डेटा है, जैसे मेरे पास ये है एम्प्लॉयज एंड सैलरीज का। ठीक है, एंड आई वांट, जैसे मैंने यहाँ पे चेक कर भी रखा है कि यहाँ पे जो भी मेरे एम्प्लॉय का नाम हो उसकी सैलरी आ जाए यहाँ पे ऑटोमेटिकली, कि मैं यहाँ पे अपने एम्प्लॉय का नाम लिखूं बस और सैलरी आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? पहले इस चीज को इस डेटा में ढूंढना पड़ेगा, फिर यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखना पड़ेगा, है ना। तो यही काम होता है हमारा लुकअप का। ठीक है, कि हम एक वैल्यू को सर्च करते हैं एक एरे के अंदर और उस एरे में से एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के देते हैं। ठीक है, आया समझ? ये काम होता है आपका लुकअप का। ठीक है, अच्छा, लुकअप होते हैं हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। ठीक है, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप मतलब यू देखता है बस। हाँ, वी लुकअप इस तरीके के डेटा के लिए होता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए होता है, इस तरीके के हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए व्यू हॉरिजॉन्टली सर्च करता है। एंड एक्स लुकअप में आप दोनों को यूज कर सकते हो, एक्स लुकअप को आप हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे दोनों को यूज कर सकते हो। जो एक्स लुकअप है वो काफी लेटेस्ट आपका फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर। इनफैक्ट इतना लेटेस्ट है कि जो एक्सेल का 2021 वर्जन है उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद वाले में आ रहा है। तो उससे पहले वाले में एक्स लुकअप एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वी लुकअप से। ठीक है, तो आप ना सबसे पहले तो इस तरीके का एक डेटा क्रिएट कर लो, उसके ऊपर हम फिर लुकअप लगाएंगे। ठीक है, तो एक नई शीट पे जिसमें आप काम कर रहे हो ना उसी में एक नई शीट ऐड करके इस तरीके का डेटा क्रिएट कर लो। ठीक है, डेटा थोड़ा ऐड कर दो। हाँ नहीं, अभी सिर्फ ये क्रिएट कर लो ना, ये तो हो गया, ये हो गया। हाँ, तो अब इसके ऊपर सबसे पहले वी लुकअप लगाएंगे। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया है, ये नेम के आगे ना मैंने एक डेटा वैलिडेटर लगाया। डेटा वैलिडेशन लगाना आता है ना, ये लिस्ट ऑफ डेटा आ जाता है उससे ड्रॉप डाउन में ये वाला पार्ट, कि ऐसे मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, मैं किसी का सिलेक्ट करूंगा और उसकी सैलरी भी नीचे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएट कर लो एक डेटा वैलिडेशन लगा के अपने उस डेटा के ऊपर, और लिस्ट ग्रैब कर लो उसकी, क्योंकि ये चीज तो मैंने पहले सिखाई हुई है ना। थोड़ा थोड़ा भूल गया लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। देखो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको यहाँ पे डेटा के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे यू विल हैव डेटा वैलिडेशन। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। ठीक है, यहाँ पे वी हैव डेटा वैलिडेशन, इसको सिलेक्ट करोगे एंड इससे पहले ना यू हैव टू रिमेंबर कि जिस जिस सेल पे आपको ये डेटा वैलिडेशन लगाना है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, डेटा कहाँ से लेना है वो नहीं, जहाँ पे लगाना है डेटा वैलिडेशन वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, इसके अंदर आई विल सेलेक्ट द रेंज, एंड रेंज के अंदर उसमें जो भी वो डेटा देना है वो सिलेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, एंटर करूंगा बस, और यहाँ पे लिस्ट कर लेना अलाउ में से ना, यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा मैं इसे पहले तो एक बार, और ओके कर दूंगा, मैं डेटा वैलिडेशन लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डेटा वैलिडेशन लगता है, लगा लो एक बार।
लग गया। अब देखो, मेरे को फॉर्मूला पे आते हैं अब। ठीक है, फॉर्मूला पहले समझते हैं। ठीक है, मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, इट इज फॉर वर्टिकल लुकअप। ठीक है, उसमें जो सबसे पहले मेरे को देना होता है दैट इज योर लुकअप वैल्यू, कि मेरे को ढूंढना क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने इसमें देखा D8, तो जो मेरा डेटा वैलिडेशन वाला सेल है वो दिया हुआ है मैंने, जो मेरे डेटा वैलिडेशन वाले सेल की वैल्यू होगी वो मेरे को ढूंढनी है। हमने जो D8 दिया है वो हमने ऊपर से कॉलम में सिलेक्ट कर दिया पूरा है, फिर क्या? नहीं D8 हमारे सेल है ना, एड्रेस है, अच्छा ये वाला, है ना, कि जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा वो मेरे को ढूंढनी है। सबसे पहले मेरे को VLOOKUP में देना होता है कि मेरे को ढूंढना क्या है, दैट इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मेरे को देना होता है कि मेरे को किस में ढूंढना है, कि मेरे पास टोटल डेटा क्या है ना। तो एम्प्लॉय नेम से सैलरी तक पूरा सिलेक्ट कर हाँ, पूरा टेबल देते हैं। ठीक है, पूरा टेबल दे दिया हमने। और उसके बाद आता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि उसे ढूंढ लिया, अब ढूंढने के बाद कौन सा कॉलम नंबर हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने सिलेक्ट कर रखा था, तो कॉलम मेरे को सैलरी चाहिए थी, सो इट इज 1 2 एंड 3, थर्ड कॉलम में सैलरी है, मैंने यहाँ पे इसलिए 3 लिखा हुआ है। और लास्ट में आता है आपका फॉल्स लिखा हुआ है, दैट इज फॉर रेंज लुकअप। ठीक है, अब रेंज लुकअप क्या होता है? रेंज लुकअप होता है कि क्या आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, कि मतलब जो आपने लुक कर रहे हो, जो लुकअप वैल्यू है वही एग्जैक्टली ढूंढना है, या उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा। ठीक है, जैसे रॉन था। ठीक है, अभी मैंने फॉल्स किया है तो इट इज गोइंग फॉर एग्जैक्ट मैच, तो ये सिर्फ रो नहीं ढूंढेगा। तो जैसे रॉन फेट्स है, या उसे सरनेम के साथ अगर मैचेस नाम लिखा हुआ है तो वो नहीं देखेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे से कुछ नहीं लिखा या ट्रू लिख दिया, कुछ मत लिखो और ट्रू लिखो, बेसिकली सेम चीज होती है। ठीक है, सो ये रॉन के साथ रॉन फेट्स एंड सबके देख लेगा। हाँ, मतलब रिटर्न ये सबसे पहले की एंट्री की करता है। लुकअप हमारे हमेशा रिटर्न पहली एंट्री की करते हैं, मतलब जैसे रॉन यहाँ पे था, अब ऋषि के बाद दोबारा रॉन होता तो रिटर्न इसी की करता। बट इससे पहले अगर रॉन फेक्स होता तो रॉन फेक्स पे ही रिटर्न करके रुक जाता है ये। ठीक है, तो इसलिए हम यूजुअली ना फॉल्स ही रखते हैं इसके अंदर इसको, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच ही ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज होती हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर लिखनी। ठीक है, एंड रिमेंबर कि जो मैंने टेबल सेलेक्ट किया है, मतलब लुकअप वैल्यू, तो चलो बहुत सिंपल है समझना, है ना। एरे में, लुकअप एरे में, ये टेबल एरे में आप पूरा टेबल दोगे, चाहे जितना मर्जी बड़ा टेबल हो, पूरा टेबल दिया जाता है हमेशा। ठीक है, और जो 3 लिखा है यहाँ पे कॉलम नंबर, ये ना जरूरी नहीं है कि यहां से मतलब ए को ही बंद मानोगे, जहां से आपने मैंने सैलरी से मैंने स्टूडेंट नेम तक कर सिलेक्ट कर रखा है, तो सैलरी मेरा 1 बन जाएगा, और फिर 1 2 3 ऐसे होता है। ठीक है ना, तो ये होता है मेरा लुकअप के लिए। आप लुकअप अब लिख लो, और वी लुकअप। ठीक है, वर्टिकल लुकअप को समझने के लिए एक चीज ऐसे, मतलब एक वो भी रहता है, इसका स्टेटमेंट टाइप रहता है, कि इसके अंदर जो लुकअप होता है वो वर्टिकली होता है, रिटर्न हॉरिजॉन्टली करता है, मतलब ऐसे ढूंढ के ऐसे रिटर्न करेगा। ठीक है ना, और जो एच लुकअप होता है ऐसे ढूंढ के ऐसे रिटर्न करता है, मतलब हॉरिजॉन्टली ढूंढता है और वर्टिकली रिटर्न करता है। ये भी एक चीज है, तो समझ आया होगा, इतना मुश्किल कंसेप्ट तो है भी नहीं। हाँ,
हाँ जी। चल, अब इसी तरीके से हम अगले पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एच लुकअप। ठीक है, अब मेरे पास इस तरीके का डेटा है, राइट। इस तरीके डेटा को क्रिएट कर लो, इस पे एच लुकअप लगाएंगे। ठीक है, आपका सॉर्ट, यूनिक एंड फिल्टर हो गया था फॉर्मूलाज। कौन सा? सॉर्ट, यूनिक एंड फिल्टर, है ना। ठीक है, ये भी करने हैं आज। डन। देखो, अब इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल लुकअप करेगा। बेसिकली एग्जैक्टली सेम चीज है कि जीए क्या उसे ढूंढना है, टेबल एरे किस टेबल में ढूंढना है, और कौन सा रो नंबर रिटर्न करना है। अब कॉलम नंबर की जगह पे रो नंबर देते हैं। ठीक है, सो मैंने जब ये सिलेक्ट कर रखा है तो ये दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। और लास्ट में वही एग्जैक्ट मैच या रेंज लुकअप, उसको हम कहते हैं फॉल्स। ठीक है, बेसिकली द सेम फॉर्मूला। तो इसमें भी एक डेटा वैलिडेशन लगाओ, उस पर से उठा के राहुल वगैरह से नेम्स के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगाओ, वहां से देन एच लुकअप कर लो। ठीक है, किया। हो गया, ठीक है। एक मिनट देना। सॉरी, ओके। तो अब बात ये हमारे पास एक्स लुकअप की। अब इन दोनों वी लुकअप और एच लुकअप के साथ ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मान लो इस वाले डेटा में बात कर रहा हूं मैं, मेरे को इस वाले डेटा में, इतने डेटा में से सैलरी की वैल्यू के हिसाब से एम्प्लॉय का नाम निकालना होता। कि मतलब मेरे को मान लो 34,000 मैंने लिख दिया, और मेरे को देखना देखना है किसकी है। हाँ, देखना है किसकी है। तो वो पॉसिबल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम लुकअप्स में, एच लुकअप और वी लुकअप में सिर्फ फ्रंट मूविंग में देख सकते हैं, मतलब फ्रंट मूविंग से डेटा निकाल सकते हैं।
या फिर अगर मैं उस एम्प्लॉय नेम सैलरी के बाद होता तो मैं एम्प्लॉय नेम से सैलरी भी नहीं निकाल पाता। लॉजिक समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? कि एम्प्लॉय नेम के आगे होना चाहिए जो मेरे को रिटर्न कराना है। मैं आगे वाले सारे कॉलम को रिटर्न करा सकता हूँ, पीछे वालों को नहीं करा सकता। ठीक है, मतलब सैलरी अगर पहले लिखा होता तो हो जाता है। सॉरी, जैसे भी एम्प्लॉय नेम आगे लिखा है ए हाँ टेबल में, अगर एम्प्लॉय नेम बी टेबल में होता और सैलरी ए टेबल में होता तब हो जाता। नहीं नहीं, टेबल में नहीं, तो कॉलम में, हाँ कॉलम के हिसाब से क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ जैसे भी सी कॉलम में ऐसे है, हाँ, अगर सैलरी वाला ए कॉलम होता और एम्प्लॉय नेम का बी कॉलम होता तब हो जाता। नहीं होता। तभी नहीं होता। आपको एम्प्लॉय नेम से सैलरी निकालनी है ना, हम्म। वही मैं बता रहा हूँ कि जिसमें मेरे को लुकअप करना है वो पहले होना चाहिए, जिससे मेरे को वैल्यू निकालनी है वो बाद में ही होना चाहिए। ठीक है, और मैं इन दोनों की पोजीशन स्विच कर दूंगा ना एम्प्लॉय नेम और सैलरी की, तब मैं एम्प्लॉय नेम से सैलरी नहीं निकाल पाऊंगा। द प्रॉब्लम विद द लुकअप। ठीक है, सेम इसमें अगर कोर्स नेम ऊपर लिखा होता, स्टूडेंट नेम नीचे लिखा होता, तो मैं स्टूडेंट नेम से कोर्स नेम नहीं निकाल पाता। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में लुकअप कर सकते हैं ये एच लुकअप एंड बी लुकअप। ठीक है, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वी हैव एक्स लुकअप। ठीक है, अब जो एक्स लुकअप है वो उसके अंदर एक तो ये वाली प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में देख सकता है, उसे कोई इशू नहीं है। प्लस वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डेटा को हैंडल कर सकता है। तो मतलब वी लुकअप एच लुकअप इनकी नीड ही खत्म हो जाती है जब वी हैव एक्स लुकअप। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे होता है देखो, सेम डेटा के ऊपर मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक और डेटा वैलिडेशन सेम तरीके से बना रखा है, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी लुकअप वैल्यू ही है कि आपको क्या ढूंढना है। ठीक है, देन आपका है लुकअप एरे। पहले टेबल एरे था ना, आपको देना है सिर्फ लुकअप एरे कि किस रो के अंदर है, किस कॉलम के अंदर ढूंढना है। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे मैंने लुकअप एरे के अंदर सिर्फ ये वाली रो सिलेक्ट करी है, इतना पार्ट देख रहे हो, सिर्फ इतना पार्ट सिलेक्ट किया है, सिर्फ इतना पार्ट, पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट नेम। सिर्फ स्टूडेंट के नेम सिलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद होता है मेरे पास रिटर्न एरे। ठीक है, रिटर्न एरे कि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग किस एरे में से मेरे को वैल्यू रिटर्न करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये रिटर्न एरे सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अभी रिटर्न एरे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, 15-20 रो बाद भी हो सकता है, 15-20 रो पहले भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्स लुकअप हमारा किसी भी तरीके से ढूंढ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। और दूसरी चीज कि एक्स लुकअप में अब मैं ना मल्टीपल वो भी दे सकता हूँ कि मान लो मेरे को राहुल के साथ ना यहाँ पे कोर्स नेम लिखा ही हुआ है, प्लस ब्रांच भी लिखी होती है यहाँ पे से। ठीक है, एक और रो होती है ब्रांच की, और वो ब्रांचेस लिखी हुई है हर एक के आगे। तो मैं रिटर्न एरे के अंदर पूरा ये सिलेक्ट कर लेता दोनों रोज को, इन दोनों को। तो उससे क्या होता कि वो राहुल का जैसे आता तो कोर्स नेम एंड ब्रांच दोनों दिखाता। ठीक है, ये भी पॉसिबल है एक्स लुकअप से। तो इसमें लुकअप वैल्यू होती है, उसके बाद लुकअप एरे होता है, उसके बाद रिटर्न एरे होता है कि किस वैल्यू को ढूंढना है, कौन सी रो या कॉलम में ढूंढना है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस रो या कॉलम में से मेरे को डेटा रिटर्न करना है। ठीक है, इसके बाद एक आप नॉट फाउंड के लिए भी ला सकते हो कि अगर आपको एक कस्टम मैसेज चाहिए कि जो लुकअप वैल्यू है वो बाई चांस टेबल में नहीं मिलती है, उसे उस रो या कॉलम में नहीं मिलती है ना, तो एक कस्टम मैसेज भी इसके बाद आप वहां कर डाल सकते हो कि अगर बाई चांस ना मिले तो नॉट फाउंड दिखाए या अननोन दिखाए या डेटा डज नॉट एग्जिस्ट इन द टेबल दिखाए, जो भी आप दिखाए वो डाल सकते हो, मैंने डाल के रखा है फिलहाल। ठीक है, ये होता है आपका एक्स लुकअप। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला मैंने करके दिखाया, जो नीचे कर रखा है मैंने रॉन और सैलरी का एक्स लुकअप से, वो आपको खुद करना है। ठीक है, ये आप फॉर्मूला एक बार देख लो, नीचे वाला पार्ट खुद करना।
हाँ ऊपर बात कर रही है हाँ और टॉपिक चल रहा था लुकअप हुआ किया करो। करो करो सर किया तो पर चला नहीं। चला नहीं क्या लिखा नीचे में वो आ रहा है नेम का error। नेम क्या है और डेटा एडिशन डाला था अभी आगे देखते हैं क्या इशू हो गया मैंने गलत नहीं कर दिया बता दे दूं। हाँ मैं चेक करता हूँ चल से नेम निकाल दो यार ओके चलिए मैंने लगा रहे आई एक तो लुकअप कर रहे हो ठीक है B2 से B5 में लुकअप कर रहे हो B2 से B5 में लुकअप कर रहे हो ठीक है मेरे को लगता है इसमें एक्चुअली को कभी ना फॉर्मूला नहीं है। और ये पुराना का लगेगा तुम्हारा इसमें एक्सेल लिखा तो आया नहीं वो। इसको तो भाई इसमें हाँ इसको तो भाई है इसमें वो इसलिए नेम का इशू दे रहा है इसको तो भाई इसमें यार तुम ये वाला पार्ट भी आराम से कर सकते हो और तुम्हारा एक्सेल अपडेट कर देंगे कोई इशू नहीं है ठीक है तुम्हारा एक काम करूंगा कि ये वाला हटा के नया डाल दूंगा ठीक है ना तो एक काम करो फिर जस्ट फॉर्मूला लिख के दिखा दो इसके दूसरे वाले के लिए नहीं ऐसा फॉर्मूला तुमने उल्टा करके देखा ही है फॉर्मूला तो वैसे ही हाँ हाँ लिखा हुआ है। सही लिखा है तुमने वो तो चलो ठीक है तो ये थे आपके 3 तरीके के लुकअप्स ठीक है अब आपको समझ आई है कि मतलब यूजुअली अभी भी वी लुकअप एच लुकअप ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबल विद दैट एक्स लुकअप बहुत ज्यादा नया है तो उसे अडॉप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट एक्स लुकअप इन दोनों से काफी ज्यादा बेटर है ठीक है तो ये तो थी आपके लुकअप्स अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज योर सम फॉर्मूला जिससे आप डेटा को फिल्टर करते हो ठीक है एक तो फिल्टर ही है उसके अलावा सॉर्ट एंड यूनिक है ठीक है सो ये डेटा था ना हमारे पास कॉफी सेल्स वाला चॉकलेट सेल्स चॉकलेट सेल्स। नहीं बट चॉकलेट ये नहीं है चॉकलेट सेल्स क्या हो गया इसे किधर गया हाँ ये रहा ठीक है ये डेटा था हमारे पास हाँ है ना आपके पास टेबल बना हुआ है वो कि नहीं कॉफी से चॉकलेट सेल्स वाला। हाँ इस तरीके से टेबल बना हुआ है जैसे ब्लू ब्लू से थोड़ा सा दिख रहा है चेक कर लो एक बार हाँ मैंने सब कुछ एक ही शीट के अंदर वो मतलब एक ही वर्कबुक के अंदर रखा हो क्या नहीं नहीं वो अलग 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 तो अलग खोल रहा था मैं। अच्छा आपने अलग अलग रखे हुए हैं जैसे मैंने एक ही में कर रखा है ना एक ही में रख लो सबसे बेस्ट रहता है ये जी है ना लेकिन मेरे में टेबल नहीं बनी हुई इसकी। चॉकलेट्स का ही है ना हम्म। ठीक है टेबल तो बनवा देते हैं तो वो इशू नहीं है इसके अंदर एक बार ना अब टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि ऑर्डर आईडी पे क्लिक करेंगे मतलब A1 पे क्लिक करेंगे ठीक है A1 पे क्लिक करके मैं कंट्रोल ए करूंगा ना तो मेरे पास ये सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है करो एक बार साथ साथ
ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी किया है, एक पॉप खुला, उसके अंदर सबसे पहले तो वो टेबल बनाएगा पॉपअप है बेसिकली, उसमें एक ऑप्शन होगा माय टेबल एज हेडर्स, वो टिक है ऑलरेडी, हाँ बस ओके कर दो, अपना टेबल बन जाएगा। बन गया ना, ठीक है। ऐसे तो मतलब टेबल बनाने की नीड नहीं थी, बट मैं ये वाला ऑप्शन भी बता देते हैं कैसे बनता है टेबल। ठीक है, इस टेबल बनाने का फायदा क्या मिलेगा हमें, इस टेबल बनाने का फायदा हमें ये मिलेगा कि मान लो मेरे को ना लेट्स से ऑर्डर डेट्स उठानी है, तो मेरे को इंस्टेड ऑफ टाइपिंग B22 जब तक भी लास्ट है वो पूरा ऐसे एड्रेस देने की जगह पे व्हाट आई विल राइट इज कि टेबल 1 या फिर जो भी मेरे टेबल का नाम है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऑर्डर डेट लिख दूंगा मैं सीधा सीधा, तो ये कॉलम अपने आप उठ जाएगा मेरा, इस तरीके से मैं डेटा को पिक कर पाऊंगा। ठीक है, अब आपको अगर वेरीफाई करना है सबसे पहले कि आपके टेबल का नाम क्या है, यूजुअली टेबल 1 होगा, बट आप किसी भी उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे टेबल डिजाइन में चले जाओगे, यहाँ पे ये टेबल नाम आ रहा है, टेबल 3 है मेरे वाले का नाम, तो एक बार वेरीफाई कर लो टेबल का नाम क्या है, यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हो इफ यू वांट। सर मेरे में तो टेबल डिजाइन भी वो नहीं है, अच्छा डिजाइन में ही है, टेबल 1 आ रहा है नाम, टेबल बनाया ना, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, आपको चेंज करना है तो, बट मैंने टेबल 3 रखा हुआ है एज दैट। ठीक है, ये रहते हैं। कोई इशू नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले आता है लेट्स से हमें ना गोल क्या है कि हम एक पर्टिकुलर स्टोर का सारा डेटा देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीपल स्टोर्स है हमारे पास, इनमें से एक पर्टिकुलर स्टोर का सारा डेटा देखना चाहता हूं मैं। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं उसके ऊपर एक सबसे पहले डेटा वैलिडेशन लगा दूंगा ताकि मेरे पास वो आ जाए। ठीक है, तो चलो एक डेटा वैलिडेशन लगा दो उसके ऊपर कि मेरे को किस स्टोर का डेटा देखना है। ठीक है, सो आई विल सिंपली गो टू डेटा, डेटा वैलिडेशन, अब इसके अंदर आई विल टाइप लिस्ट एंड इसके अंदर सोर्स के अंदर मेरे को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली इक्वल टू टेबल 3 और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो स्टोर पे लगाना है, तो स्टोर ऐसे ही है ना बस। ठीक है, बस मैं इसको बंद करूंगा एंड हो गया। क्या हो गया, यही तो है। ओके, डेटा वैलिडेशन में शायद से ये नहीं पिक कर रहा है, वैसे पिक कर लेता है। इसके अंदर मैं फिर E2E दे दूंगा, कोई इशू नहीं, ई वो है ना उसमें, और इसके अंदर मैं इस टाइप से दे दूंगा, इसके अंदर मैं E2E दे दिया। ठीक है, और वो उसने वैसे पिक नहीं किया, तो मेरे पास इस तरीके से सारे स्टोर की एंट्रीज आ गई है ना। और बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है कि चीजें रिपीट हो रही हैं, मेरे पास नंबर बहुत ज्यादा बड़ा वो बन गया, देख रहे हो कितना लेंदी हो गया है। अब मेरे को मान लो एक स्टोर ढूंढना है, जैसे स्टोर नंबर 17 ढूंढना है, इसमें ढूंढ ही नहीं सकता कहाँ पे है स्टोर नंबर 17, है ना, दैट इज एन इशू। ठीक है, इस इशू को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं जो स्टोर के मेरे पास नंबर्स हैं उनको यूनिक नंबर निकाल लो पहले, तो उनमें से कि जो यूनिक एंट्रीज है वो निकाल लूं और फिर उनको कर दूंगा सॉर्ट, तो क्या मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा फिर, है ना। सो व्हाट आई विल डू इज कि सबसे पहले यूनिक निकालता हूं, यहीं पे यूनिक निकाल लेता हूं, इक्वल टू आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ यूनिक, और इसके अंदर अब मैं वो दे पाऊंगा तो टेबल 3, इसके अंदर से मेरे को चाहिए स्टोर, तो इसमें से यूनिक वैल्यूज फाइंड कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं एंटर करूंगा, क्या हो गया, स्पिल कलर क्यों आ रहा है, कंट्रोल्स, अच्छा वो उसने टेबल का पार्ट ले लिया था उसे, बट मेरे पास यूनिक वैल्यूज आ गई यहाँ पे, ये सारी यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, एक भी वैल्यू इसमें से रिपीट नहीं हो रही, राइट, क्योंकि देखो ये 52 पे खत्म हो गई है और जबकि ये शुरू भी 3 से हुई थी, तो मतलब 49 मेरे पास यूनिक स्टोर्स है ना, तो मेरे पास यूनिक वैल्यूज आ गई है, बट अभी भी इसके अंदर से कुछ भी वैल्यू ढूंढना मुश्किल है क्योंकि सॉर्ट नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, तो मैं इसको सॉर्ट भी कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट भी कर देता हूँ, इसके आगे लगा दूंगा
सॉर्ट, और इसको मैं इस तरीके से इसके अंदर कर दूंगा। मैंने इसको सॉर्ट किया, ये सॉर्ट भी हो गई। ठीक है, अब इसके से वैल्यूज ढूंढना काफी इजी हो गया है ना। 50 मेरे पास स्टोर से नूडल्स, और इसमें से वैल्यू ढूंढना काफी इजी हो गया है ना। अब जो हमने डेटा वैलिडेशन लगाया था ये ना, इसको मैं एडिट करके इसके ऊपर लगा दूंगा। मैं सोर्स में मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा तो ये मतलब नीचे आ जाता है। मैंने सिर्फ डाटा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंटर किया, सेलेक्ट हो गया, ओके किया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे चीजें ढूंढना काफी इजियर है ना। अब मेरे को कोई सी भी स्टोर का नंबर अगर ढूंढना है बहुत इजीली मैं ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोर्स भी नहीं है एंड मेरे पास सॉर्टेड मैनर में भी है। तो मेरे को पता है कि अगर मैं 50 पे आ गया या 40 पे आ गया और मेरे को चाहिए 18 था तो वो ऊपर ही होगा। इस तरीके से मैं ढूंढना भी इजी काफी हो जाता है, राइट। तुमने ये किया, लेट्स से स्टोर 44 मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे। अब मेरे को क्या चाहिए कि जो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, जो भी स्टोर का नंबर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, सिर्फ उसकी जो भी एंट्रीज है वो आ जाए। सम वगैरह हो कि नहीं, प्योर एंट्रीज उसकी छटके इस पूरे डेटा में से यहाँ पे आ जाए मेरे को, है ना। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू फिल्टर। सो इसके नीचे मैं यहाँ पे लगाता हूँ फिल्टर। ठीक है, बस फिल्टर का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर मेरे को सबसे पहले एरे देना है कि किस में से वैल्यूज निकालनी है, कि पूरा टेबल दे देंगे हम इसे, मतलब डेटा कहां से फेच करेगा ये वो देना है सबसे पहले इसे। ठीक है, तो विल डू, तो हम पूरा टेबल देंगे, सिर्फ कॉलम देंगे? पूरा टेबल देंगे क्योंकि मैं पूरी पूरी एंट्रीज चाहिए ना। तो मैं टेबल 3 दे दिया इसे। क्या हो गया, मैं इसे टेबल 3 दे दिया, है ना। अब मेरे को देना है कि इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब कि कौन से कॉलम के अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है, उसका ना हमें टेक्निकली फिल्टर जो होता है वो हमारा एक कंडीशन के हिसाब से फिल्टर करने के लिए होता है, बट उसको हम जो हमारा यूज केस है ना उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब कैसे यूज करेंगे। अब मेरे को क्या चाहिए कि टेबल 3 में से ही जो स्टोर का कॉलम है, टेबल 3 में से जो स्टोर का कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू दिस। समझा, समझे क्या हुआ है कि टेबल 3 में जो स्टोर की वैल्यूज हैं वो जहां जहां पे R3 है वो मेरे को वैल्यूज दिखा दो सिर्फ। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला डन, एंटर करूंगा, मेरे पास सारी वैल्यूज आएंगी जो स्टोर 44 की है। देखो स्टोर 44 आ रहा है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसे कंट्रोल ए करके वो भी कर लेता हूँ, ऑल्ट एच ओ आई। ये क्या हो गया। ठीक है, मेरा डेटा सेट भी हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे स्टोर 44 की वैल्यू आई सिर्फ। यहाँ पे मैं इसे अगर चेंज भी करूंगा, लेट्स से 48 किया, यहाँ पे सारे स्टोर 48 की वैल्यू आ गई। अब डजेंट मैटर कि बहुत सारी वैल्यू है थोड़ी सी वैल्यूज है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा उसे। ठीक है, सो अगर मैं और चेंज कर लेते हैं, लेट्स से मेरे को स्टोर 6 की वैल्यू चाहिए, ये सारी मेरी स्टोर 6 की वैल्यूज आ गई, प्रॉपर वैल्यूज आ गई, है ना। ये पूरी मेरी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ रही है। फिर अभी क्रिएट कर लो। ठीक है, ये आपके सॉर्ट, यूनिक एंड फिल्टर होते हैं। ओके, कर लो इसको क्रिएट। तो समझ आई कैसे करने हैं, फॉर्मूला दिखाने की जरूरत है। सर मेरे इसमें वो भी नहीं है, क्या यूनिक भी नहीं है, सॉर्ट भी नहीं है। सॉर्ट यूनिक तो होगा यार, वो तो बहुत पुरानी फॉर्मूला है। इतना पुराना है, सॉर्ट भी नहीं है, फिल्टर है, फिल्टर भी नहीं। एक काम करते हैं, सबसे पहले बार एक्सेल अपडेट करते हैं। एक मिनट को मैं वो देख के आता हूँ।
तो सबसे पहले एक काम कर लो कि अपना जो ऑलरेडी एक्सेल है मैं फाइल सेव कर लो अपने को, ठीक है, और इसको फाइल को लोकेशन पता है कि या रिसेंट से खोलते हो? मैं रिसेंट में से खोलता हूँ। चलो 2016 का एक्सेल है, हाँ यहाँ से खोलते हो तो ये सबकी लोकेशन लिखी है, तो देख लो तुमने सब कुछ सी के अंदर टर्बो सी में डाला, टर्बो सी सी करके दोबारा से खोल लो, इसके अंदर पड़ा है, फिर कुछ और डाउनलोड से पड़ा है, ठीक है। ज्यादा दोबारा हम किसे वो कर रहे हैं चलो सैंपल्स पे, ये दो फाइल्स नहीं आएंगे, एक तो है टर्बो सी सी के यहाँ फोल्डर में उसमें है, और एक बार डाउनलोड, ठीक है, तो अच्छा तो एक्टिवेटेड भी नहीं है, पूरा फिक्स करते हैं, तो ऑफिस की अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। उसमें आगे दिक्कत नहीं आएगी, वैसे तो 16 में काफी सारी चीजें हो जाती हैं, क्वांटिटीज की जो भी चीजें वो सारी सीख लें, ये भाई डिस्प्ले तो ऑफिस से ही चल रही है ना, नहीं ऐसा तो नहीं लगता मुझे। उसमें बैटरी रेट हो गई ना कल का इसकी, बैटरी तो इसमें वैसे मना तो नहीं किया था, क्योंकि तो उसमें चार्जिंग अच्छी थी, फिर भी लगा के देख लेते हैं। बीच में बंद हो गया, देखते हैं क्या हुआ है, और ध्यान से अपनी चेयर में रखो ना, चेयर पीछे ले लो, आपको दूसरी ले लो, अच्छा चलो फिर से भी हुआ तो यहीं से खुला है, नहीं बैटरी का इशू नहीं है, बैटरी चला है बाद में, वही मैं सोच रहा काफी ठीक है, जो है सारी इसमें मैं तुम्हारा मैं कॉपी कर देता हूँ, कीबोर्ड है तुम्हारे हूँ। जी ठीक है, डन सब हो गया, मिलेगा थोड़ा सा जैसे तुमने यहाँ पे कनेक्ट ही कर रखे हैं, जब से क्लास की रही तब से भाई कहेगा काम ही नहीं हुआ, मतलब अभी तक कुछ भी। चलो और वो सब टाइम पे या तो कहीं जाते हैं इसके बाद मेरे ट्यूजडे से भी काम शुरू हो गया। अच्छा तो अगले वीक आओगे या मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ग्रुप में मैसेज कर देना, चलो होने दो, ठीक है, मैं तो वैसे डाल दूँ, तुम घर पे जाके कर लेना, 30 पॉसिबल
मेरे को ऐसे रुकने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, तुम फिर रुको, तुम बैठे रहो, फिर जब ये हो जाए तो जल्दी काम कर लेते हैं। ठीक है, क्लास हमारी इतनी रखते हैं, क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ ये अपना चलेगा। लास्ट में मतलब जब पूरा डाउनलोड वगैरह होकर सेटअप हो जाएगा ना, उसके बाद एक स्टेप है वो मैं कर दूंगा, बट ये अभी कोई 5-6 GB का राउंड डाउनलोड करेगा। ठीक है सर। हाँ, तो ठीक है, क्लास हमारी यही बैन करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।